अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर है, बाइडेन नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। देश और पार्टी हित में फैसला लिया, यह कहा है बाइडेन ने ऐलान करते वक्त। और अमेरिका में नवंबर में होने वाले हैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। जो बाइडेन अब रेस से बाहर हो गए हैं और आपको बताएं कि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे पार्टी के अंदर से भी, उनके जो सहयोगी हैं वो कई बार कह चुके थे कि बाइडेन इस पर फैसला लें, और अंततः देखिए जो बाइडेन ने फैसला लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और देखिए बड़ी खबर क्या है, TV9 की ग्लोबल खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। TV9 ने 48 घंटे पहले ही यह खबर दी थी। TV9 ने बता दिया था मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन रविवार तक उम्मीदवारी इस बार छोड़ देंगे, और आखिरकार वही हुआ। ये देखिए, यह ऐलान किया है, यह लेटर लिखा है पत्र के जरिए कि इस बार जो बाइडेन अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन कभी भी चुनाव लड़ने से हटने का फैसला ले सकते हैं, और ये कभी भी हो सकता है। मैक्सिमम वीकेंड तक ये फैसला हो जाएगा कि बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा फैसला हो सकता है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में काफी हलचल तेज हो गई है। तो TV9 की स्टूडियो में जब मैं बैठा था उस वक्त व्हाइट हाउस से मेरे पास ये खबर आई, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाइडेन चुनाव लड़ने को लेकर कभी भी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। मेरे सोर्सेज का कहना यह था कि ये आजकल चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम वीकेंड तक इसके बारे में एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। और हम अपने TV9 के करोड़ों दर्शकों को ये अपडेट दे रहे हैं कि जब हम सब जान रहे हैं कि बाइडेन पर चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कितना दबाव है, ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ रही है, बाइडेन के हेल्थ को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन बाइडेन अपने जिद पर अड़े हैं और लगातार बाइडेन के करीबी उन्हें समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में व्हाइट हाउस से सीधे TV9 को जो खबर मिली है उसके मुताबिक बाइडेन किसी भी वक्त इसके बारे में फैसला लेंगे, और अगले 1-2 दिन में वो फैसला हो सकता है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, जैसा कि हम दिखा भी रहे थे, आपने पहले ही बताया था सोर्सेज के हवाले से कि ऐसा बड़ा फैसला होगा, वो फैसला हो गया, लेकिन अब क्या बदल जाएगा अमेरिका के चुनाव में बाइडेन के हटने के बाद से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा सा पॉलिटिकल केओस अब अमेरिका में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जबकि बाइडेन ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए एक तरह से नॉमिनेट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बराक ओबामा इसके पक्ष में नहीं है। तो डेमोक्रेट पार्टी अगस्त में इस बात को डिसाइड करेगी कि कौन बाइडेन की जगह लेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रंप का मुकाबला अब जिस भी कैंडिडेट से होगा, लेकिन चाहे वो कमला हैरिस हो या फिर मिशेल ओबामा का नाम लाया जाए या कोई और कैंडिडेट हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस अफरा तफरी के माहौल से पूरी दुनिया में काफी चिंता है, खास करके उन देशों में जहां पर युद्ध चल रहा है, खास करके उन तमाम सहयोगियों में जो अमेरिका के भरोसे इस युद्ध को लड़ रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब TV9 ने दुनिया भर के दर्शकों को 2 दिन पहले ही बताया था कि रविवार को यह फैसला होगा, और मैं आपको बताऊं जब ये फैसला लिया गया तो व्हाइट हाउस में उनके सीनियर ऑफिसर्स को भी पता नहीं था कि अब ऐलान हो रहा है। बिल्कुल मनीष, तो ये जो खियास है ना सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिकल सिनारियो में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी नजर आ रहा है, खास तौर पर जहां पर इस वक्त युद्ध चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ उम्र की वजह से, क्योंकि जो बाइडेन 81 साल के हैं, जो बाइडेन को चुनाव की रेस से हटना पड़ा, या फिर कोई और वजह है? क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। तो जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस से क्यों बाहर हुए, 5 वजह। आप देखिए, पार्टी के अंदर विरोध की आवाज लगातार जो बाइडेन के खिलाफ थी, गोली कांड के बाद लोकप्रियता घटी थी ट्रंप पर, जो गोली चलाई गई थी। तीसरी वजह क्या हो सकती है, ट्रंप के खिलाफ बहस में जो बाइडेन कमजोर साबित हो रहे थे। चौथी वजह, कोविड पॉजिटिव आए थे, कोरोना की वजह से कैंपेन से बाहर होना पड़ा था, आइसोलेशन में जाना पड़ा है। और 5वीं बड़ी वजह, बढ़ती उम्र को लेकर भी लगातार जो बाइडेन पर सवाल उठ रहे हैं। और बाइडेन के चुनाव से हटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बढ़ती उम्र का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। जी हां, बढ़ती उम्र और बीमारी को लेकर बाइडेन चुनाव से पीछे हटे, ये सवाल भी है, और ये अपने आप में एक तथ्य भी बताया जा रहा है। ट्रंप की उम्र 78 साल, बाइडेन से करीब 3 साल छोटे हैं, और चुनाव में ट्रंप की बढ़ती उम्र पर भी होगा हमला, क्योंकि इसको भी निशाना बनाया जाएगा। डेमोक्रेटिक का सवाल क्या है, 4 साल तक फिर ट्रंप रहेंगे, और सबसे अहम बात यही है कि इसको भी शायद एक काउंटर की तरह डेमोक्रेट्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ
युवा उम्मीदवार से साधने की तैयारी होगी, क्योंकि अगर कमला हैरिस की बात की जाए जो वाइस प्रेसिडेंट है, 59 साल की उम्र है कमला हैरिस और संभावित तौर पर वो डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार घोषित अब की जा सकती है। जो बाइडेन ने भी समर्थन किया बकायदा। 60 साल की मिशेल ओबामा भी संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हो सकती है। और वहीं बाइडेन ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने की सिफारिश की है। जी हां, जो बाइडेन ने कमला हैरिस का समर्थन किया है। एक्स पर पोस्ट कर कमला हैरिस ने समर्थन जताया है। कमला हैरिस ने कहा, राष्ट्रपति का समर्थन मिलना मेरे लिए सम्मान की बात। ओबामा ने कमला के नाम का नहीं किया समर्थन। तो जो बाइडेन के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद अब सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेटिक का अगला उम्मीदवार कौन होगा। कमला हैरिस होंगी क्या? क्योंकि देखिए, सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर उनको देखा जा रहा है। पार्टी में भी प्रत्याशी बनाने की मांग लगातार हो रही है। सर्वे में 10 डेमोक्रेट्स में से 6 ने कमला हैरिस के नाम पर भरोसा जताया। सर्वे में ट्रंप से मुकाबले के लिए एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अगला नाम मिशेल ओबामा का भी आ रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख तौर पर इन्हें भी दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। सर्वे में 50% लोगों ने मिशेल ओबामा के समर्थन की बात कही है। पार्टी के अंदर कई नेता मिशेल के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। और बाइडेन के कमला हैरिस के समर्थन पर ट्रंप का तंज। चुनाव में कमला हैरिस को हराना आसान होगा, ये ट्रंप ने कहा है। और देखिए, मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, अब सवाल ये उठता है, जो बाइडेन की बात कौन, कमला हैरिस या फिर मिशेल ओबामा, कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि डेमोक्रेट पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, और जब हम टॉप लीडरशिप की बात कहते हैं तो उसमें बराक ओबामा एक बड़ा नाम है। और फिर जो उनके पॉलिटिकल एलीट हैं वो अपने हिसाब की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अभी इस तरह से शो किया जा रहा है जैसे मानो अचानक एक दिन इतने बुजुर्ग हो गए जो बाइडेन, जो कि है नहीं। तो बहुत हद तक अगर माना जाए तो जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी पिछले 1 साल से कहते आ रहे थे कि सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है। अचानक बाइडेन के हेल्थ का मुद्दा उठेगा, फिर बाइडेन को ड्रॉप किया जाएगा, फिर कमला हैरिस का नाम आगे रखा जाएगा, फिर बाद में कमला हैरिस को भी हटाया जाएगा और किसी सरप्राइज एंट्री के तौर पर एक ऐसे कैंडिडेट का नाम आएगा जिसके बारे में कम से कम आप नहीं कह सकते कि हाँ इनके ये फैसले अच्छे नहीं थे। कमला हैरिस के साथ दिक्कत यह है कि बाइडेन की लेगेसी उनके साथ चल रही है, तो उनको उन कामों का जवाब देना पड़ेगा, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके साथ है। तो इसीलिए बड़ा दिलचस्प होगा अगस्त में जब एक नए कैंडिडेट का नाम अनाउंस होगा जैसा पार्टी का है। ठीक है, अब देखना होगा मिशेल ओबामा, कमला हैरिस या फिर कोई और, कोई सरप्राइज नाम भी निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।